के जो मेहमान हैं उनके बारे में क्या कहूँ, सुपरस्टार, फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर ये कहूँ कि इनका नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर उम्मीद की मुस्कान आ जाती है। लोग इन्हें कलयुग का फरिश्ता कहते हैं, ऊपर वाले का भेजा हुआ दूत कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इनमें ऊपर वाले की झलक दिखती है क्योंकि इन्होंने कईयों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं। लोग आपको भारत का रत्न कहते हैं और प्यार से सोनू सूद कहते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। यू आर वेरी काइंड। थैंक यू सो मच। आपके नाम पर मोबाइल के जो दुकानें हैं, स्टोर हैं वो खुल रहे हैं, पाव भाजी के स्टॉल खुल रहे हैं, आप खुद भी काफ़ी जगहों पर विज़िट कर चुके हैं। कैसा लगता है जब देश इतना सारा प्यार आपको देता है? अच्छा लगता है मुझे। तो वो समय याद आता है जब लोग बोलते थे यार सोनू तो एकदम घर का नाम होता है, ये कोई और पक्का नाम रखना पड़ेगा। तो उस समय सोच रहे थे कोई आर्यमन, आर्यन ऐसे टाइप के नाम उस समय बड़े फैशन में थे, तो सोचा कि ऐसा रखा जाए। बट फिर लगा कि सोनू यहाँ पर लेकर आ गया है जो नाम है, तो शायद आगे भी ले जाएगा। तो आई थिंक नाउ जब ये लोग ऐसे प्यार दिखाते हैं अपने बच्चों के नाम रख के या फिर अपनी दुकानों के नाम रख के, बिजनेस के कारोबार के नाम रख के, तो लगता है शायद माँ बाप ने नाम सही रखा था। सोनू सूद मतलब एक नाम में अब जो है ना, वो जो आपसे कहते थे कि पक्का नाम रखना पड़ेगा, यही पक्का नाम है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स जो हैं उनकी भी ये फितरत रही कि जी। लोगों की मदद की जाए। मैंने आपकी पूरी कहानी को पढ़ा है। और कौन से गुण आपने अपने माता-पिता से सीखे और उनको आप इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि जब पेरेंट्स को काम करता हुआ देख रहे थे, मदर को पढ़ाते हुए देख रहे थे, स्टूडेंट्स को, फादर को लोगों को हेल्प करते हुए देखते थे। हमारी कपड़े की शॉप थी, लोगों की शादियाँ होती थी, उनके पास पैसे नहीं होते थे, पापा कहते कोई नहीं तुम बनाओ, शादी करो, बाद में देखना जब होगा। हुँ, सो वो चीज़ें अभी मैं रियलाइज़ करता हूँ कि एक तरह का स्कूल था मेरा, जो मुझे हुँ, सिखा रहा था अननोइंगली। कोई ऐसा नहीं था, फादर ने बोला देखो मैंने इनकी हेल्प की तो आपको भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं उन्होंने कभी बोला। पर मुझे लगता है कि उस वातावरण में ही हम लोग पले बड़े हुए, तो इसलिए होता गया। मेरे जो ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर थे, जितने हमारे पंजाब में स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं, सब उन्हीं की ज़मीनें दी हुई हैं कि भैया स्कूल खोलना है चलो बना लो, कॉलेज खोलना है चलो बना लो। सो आई फील कि मैं अगर उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, सो आई फील ब्लेस्ड कि वो लेगेसी आगे चल रही है। कोविड का एक ऐसा समय आया था सर जब लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए थे। 2 गज़ की दूरी है बहुत ज़रूरी, लेकिन आपने कहा मैं गले लगाने के लिए तैयार हूँ, आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, दरवाजे आपने खोल दिए। वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ है, जो अभी भी चलता चला जा रहा है, लोग आपको टैग कर देते हैं ना तो उन्हें लगता है कि मेरा काम हो गया। वो जी। इतना पक्का मान के चलते हैं। तो ये किस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है और कैसे वो थॉट आया था कि ऐसा समय जब सब लोग बंद कर रहे थे दरवाजे, आपने कहा मैं तैयार हूँ आपके साथ हूँ? देखिए मुझे लगता है कि कहीं अपनी लाइफ के अंदर एक अवेकनिंग का समय होता है, जब आपकी ज़िंदगी में कोई अवेकनिंग होती है। तो मुझे लगता है कोविड के दौरान वो अवेकनिंग थी, कहीं ईश्वर का वो संदेश, कोई मैसेज, कोई माँ बाप का मैसेज था कि बाहर निकलना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी लोगों की। एंड वो अपने आप होता गया, कुछ पता नहीं था कैसे हो रहा है, बट होता गया। जो लोगों की उम्मीद बनी थी, जो विश्वास बना था, उस पर खड़े रहना बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बोलते हैं कि जब लोग आपसे उम्मीद लगाकर इतने दूर दूर से आते हैं उस समय, और आज भी, आज की तारीख में भी देश भर से लोग घर के बाहर हर रोज़ आते हैं। सो उनको पता नहीं कि मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं हुँ, जयपुर में हूँ या कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो तो घर से टिकट के साथ या बिना टिकट के निकल ही पड़ता है, हुँ। पहुँच जाता है, और फिर मैं कई बार फ़ोन पे उनसे बात करता हूँ। सो आई फील वो जो उम्मीद लोग लगाते हैं, उसकी उम्मीद उन लोगों की ना टूटे, उसी की मैं कोशिश आज भी करता रहा हूँ और करता रहूँगा। आपने जीवन का वो रियल स्ट्रगल देखा है, वो जो जिसे शून्य कहा जाता है, जिसके आगे फिर वो 1 लग जाता है और शून्य ऐड होते चले जाते हैं। एक मैं किस्सा आपका पढ़ रहा था कि आपकी माताजी ने कहा कि बेटा जब सक्सेसफुल हो जाओ तो कार में लेने आना, जी, और आप वो पहली कार में उनको रिसीव करने गए थे, जी। उसको आप बताना चाहेंगे थोड़ा? या मेरे मदर, मैं तो मेरे पेरेंट्स वेल ऑफ थे, उन्होंने बोला था कि अपना घर वगैरह ले, तू काहे को स्ट्रगल कर रहा था। मैं बोला नहीं, मैं अपने लेवल पे करना चाहूँगा, अपनी हुँ, खुद का घर, खुद की गाड़ी। हुँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब गाड़ी खरीदेगा तो हुँ, मैं लेने आना एकदम, और बड़ा अच्छा लगेगा। तो हुँ, उस समय मुझे याद है कि मैंने सेकंड हैंड ज़ेन गाड़ी खरीदी थी, हुँ, मारुति ज़ेन थी। हुँ। तो वो उससे मैं लेने गया था उनको, और उनके लिए तो मुझे लगता है ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कीमती कार थी, जब मैं लेने गया, और बड़ा अच्छा लगा। और आज जब सब कुछ है, पेरेंट्स नहीं हैं, तो कहीं न कहीं महसूस ज़रूर होता है कि आज उनको होना चाहिए था। आपकी लाइफ में सर स्ट्रगल भी रहा, सक्सेस भी जी। रही, अपनों को खोना भी रहा, लोगों की मदद करना भी रहा, बहुत सारे फैक्टर्स रहे। आप अपनी लाइफ को सम अप करते हुए क्या देखते हैं और क्या आपको सीख मिलती है जो आप लोगों को शेयर करते हैं अपनी लाइफ से? देखिए मुझे लगता है कि खुद के लिए हम सब लोग मेहनत करते आए हैं, करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। हुँ, बट जब हम दूसरों के लिए काम करना शुरू करते हैं, दूसरों की ज़िंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, तब वो ज़िंदगी का जो सही मायने निकलते हैं। मैं हमेशा मैं जो भी मेरे साथ ज़िंदगी में अच्छा होता गया, जब मैं लोगों की मदद कर रहा था,
सो मैंने एक लाइन लिखी थी, मुझे याद है, कि जो मैं आप सब लोगों से शेयर करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल लीजिए, फिर देखिए आपका नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह! जी, ये तो तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही कह दी आपने। अपनी कहानियों की शुरुआत में कहता हूँ, मुंबई में जब आप थे और जब वो स्ट्रगल का दौर चल रहा था, उसके बारे में कोई किस्सा आप शेयर करना चाहते हैं लोगों से, जो उनको इंस्पायर करे आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि आपने जैसा बताया कि पेरेंट्स ने कहा था कि जी। आप तो और भी कुछ कर सकते थे, बट आपने अपना रास्ता चुन के उस पे चलना था। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी इंसान, खासकर इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर, जब चाहे वो एक्टिंग हो, कोई भी लाइन आप चुनते हैं, तो आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अगर आपके अंदर फोकस है और डिटर्मिनेशन और पेशेंस है, तो आप ज़रूर सर्वाइव कर जाएंगे। तो आई थिंक मैं हर सबसे यही कहना चाहूँगा, पेशेंस रखिए और फिर इंतज़ार कीजिए, फिर देखिए कैसे ज़िंदगी बदलती है। लोगों का थोड़ा सा नाम हो जाता है तो बहुत जो जी। है एटीट्यूड वाली दुनिया में चले जाते हैं। आप आज भी उतने ही विनम्र हैं। इसके पीछे का लास्ट में जाते जाते क्या सीक्रेट आप बताना चाहते हैं? पता नहीं, मुझे लगता है कि अगर सो मुझे हम्म, लगता है कि वो अपनी रियल सेल्फ कभी खोनी नहीं चाहिए। जब तक हम्म, आप अपने रियल सेल्फ से जुड़े रहेंगे, तब तक आप खुद के लिए जीवित रहेंगे। और जिस दिन आपका छूट गया, तो फिर तो आप चलते फिरते एक पुतले ही हैं जो घूम रहे हैं। क्या बात है। मैं कहता हूँ कि हर बार इतनी नहीं महका करते, शख्सियत भी महका जाती है। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच माय भाई। फिल्म से बात करने के लिए। और हम लगातार कहते हैं चलो अच्छा सुनते हैं, सो अच्छा सुनाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई। गॉड ब्लेस यू।